अफ्रीका की एक बहुत ही प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी है द स्नेक द फार्मर एंड द हिरन नाम से। जहाँ एक दिन किसान को जंगल में एक सांप दिखता है। वो शाम में ठंड के कारण मरने की हालत में था। सांप ने किसान से बहुत ही प्रार्थना की कि मुझे बचा लो, अपने शरीर में चिपका के रख लो, वरना मैं मारा जाऊंगा। अब किसान तो था अच्छा आदमी। उसने सांप को अपनी छाती से लगा के अपने बुसट में रख लिया और थोड़ी ही देर में सांप को सेहत भी आ गई। पर भाई वो किसान कितना भी बोले, भाई वो सांप उसके शरीर को छोड़ के जा ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको अंदर गर्माहट मिल रही थी। वो सेफ था, उसे अच्छा लग रहा था। फिर अपना डरा हुआ किसान बहुत ही बुद्धिमान बगुले यानी कि हिरन को अपनी सारी परेशानी बताता है। और बगुला भी अच्छा था, तो भाई उसने अपनी लंबी चोंच से किसान की मदद की सांप को निकालने में। फिर किसान बहुत धन्यवाद करता है बगुले का उसकी मदद करने के लिए। पर भाई किसान अभी भी डरा हुआ था, क्योंकि भाई जात से तो वो सांप ही था, कहीं भाई उसने उसके अंदर कोई जहर ना छोड़ दिया हो। और बगुला तो भाई बुद्धिमान था। उसने भाई किसान को बोला कि सफ़ेद मांस पका के खाओ तो ठीक हो जाओगे, जहर का कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस पे विचार कर कर किसान को एहसास हुआ कि भाई बगुले का मांस भी तो सफ़ेद होता है और कहाँ कोई और सफ़ेद मांस ढूंढने जाऊंगा। तो उसने ज़बरदस्ती उसी हिरन को बोरी में भर लिया। फिर जब घर आकर अपनी बीवी को रोज की तरह अपने दिन के बारे में बताया तो उसकी बीवी तो अच्छी थी। उसने बोला कि यार बगुले ने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम उसे ही मारने चले हो। और वो जैसे ही बोरी खोलकर बगुले को भाई छोड़ने के लिए निकालती, वो बगुला भागने से पहले उसकी बीवी की दोनों आंखें फोड़ के भाग जाता। अब इसकी नीति क्या है कि जरूरी नहीं है कि अच्छा करने से आपको अच्छा ही मिले। इनफैक्ट अच्छा करने से आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। एंड यही कहानी मुझे याद आई जब मैंने 2024 की महाराजा मूवी देखी, डायरेक्टेड बाय निथिलन स्वामीनाथन। ये मूवी रिवेंज के बारे में है और एक यूनिक टेक रखती है। इनफैक्ट एंड में बहुत शॉकिंग है, जिस पे अगर तुम डिस्टर्बिंग लेवल पे इसे आंकना चाहो तो इंसेंडीज एंड ओल्ड बॉय के रेवलेशन के एंड के शॉक की तुलना में इसे आंक सकते हो। और ये स्ट्रिक्टली मैं एंड की बात कर रहा हूँ, ना कि पूरी मूवी की क्वालिटी की। मैंने इसके बारे में हाल फिलहाल में काफ़ी कुछ सुना था। ये क्रिटिकली अक्लेम्ड, कॉमर्शियल, दोनों सक्सेसफुल मूवी है। इसमें दो मेन एक्टर्स हैं, विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप। एंड मैं अनुराग कश्यप से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये पिक्चर के बीच में आएंगे और यहाँ तक रह जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को प्ले करेंगे। क्योंकि भाई जब ये रह जाते हैं तो रह जाते हैं और एंड में क्या करके जाते हैं। बंदे ने भाई एंड में दिल खोल के अपना रख दिया। एंड भाई मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि भाई एक डायरेक्टर टर्न्ड एक्टर इस लेवल की परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है, और वो परफॉर्मेंस स्पेशली अनुराग कश्यप की तरफ से आ सकती है। मैं रोया हूँ एंड में काफ़ी दिनों के बाद। आई मीन रोया हूँ एंड में, मुझे इतनी अच्छी लगी इसकी एंड। खैर अब वो मैं पीक को रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाते हो कि कहानी कौन सा मोड़ लेने वाली है। बट इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि विजय सेतुपति का कैरेक्टर एक नाई है जिसका नाम है महाराजा। अपनी बेटी के साथ चिल रहता है, क्योंकि 14 साल पहले उसकी माँ एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। बट इसकी बेटी बच जाती है, क्योंकि लोगों के घर में एक एलिवेशन, एक पटंती होती है ना, हम लोग पटंती बोलते हैं, तो वहाँ से एक लोहे का डस्टबिन गिरकर इसकी बेटी के ऊपर गिर जाता है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। पर इसकी माँ चल बसती है। तो तब से महाराजा और उसकी बेटी अकेले रह रहे होते हैं, और उस बाल्टी को जिसने उसकी बेटी को प्रोटेक्ट किया था उसको लक्ष्मी नाम देते हैं और उसको परिवार का हिस्सा बना लेते हैं, जहाँ हर हफ्ते उसे नहलाना, उसकी पूजा करना, सजाना, लॉन्ग एंड शॉर्ट वो डस्टबिन फैमिली है। पर एक दिन उसके घर में अटैक हो जाता है जब उसकी बेटी घर पे नहीं होती और उसकी बाल्टी चोरी हो जाती है। वो पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने जाता है, जिसके लिए वो अपनी सेविंग्स की लाखों रुपए भी देने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। एंड यही तो आपको जानना है कि वो क्या मायने रखती है। जहाँ भाई मुझे शुरू में लगा कि एक निकोलस केज की मूवी आई थी पिग नाम से, ये उस तरीके की कुछ बात होने वाली है कि एक उम्र के बाद आपको ज़िंदगी में परवाह करने लायक बहुत चीज़ें नहीं होती। तो जब आप किसी चीज़ से प्यार करने लगते हो, परिवार मानने लगते हो, तो आप उसकी शिद्दत से इज्जत करते हो और फिर उसे पाने के लिए कुछ भी करोगे। बट ऐसी बात नहीं थी। ये इन सब बातों से बहुत ऊपर की लेवल की बात आ जाती है, जहाँ पे भाई मैं इसकी स्ट्रक्चर की तारीफ करना चाहूँगा इसकी कमियाँ निकालते हुए, क्योंकि मैं बोलूँगा मूवी एकदम परफेक्ट नहीं है। तो जब इसका फर्स्ट हाफ शुरू होता है तो वो टिपिकल चल रहा होता है। आपको कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन देखने को मिल रहे होते हैं। महाराजा फादर कैसा है, उसकी बेटी कैसी है, उसकी इंटरेस्ट, उसके फेलियर्स कैसे है। जहाँ पे एक बैडी पीटी टीचर भी देखने को मिलती है, जिसका सच में मुझे कुछ ऐसा खास समझ नहीं आता कि उसे इतनी फुटेज मिली क्यों है। आई मीन वो वहाँ पे है, वो बिल्डअप भी हुई है, मगर एंड में क्या होती है, मतलब उसको
उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है कि एंड में वो मायने रखे। जिसके बैक एंड में मैं इनके बारे में ढूंढना चाहा कि ये किन्हीं की बीवी, प्रोड्यूसर या किसी की दोस्त तो नहीं ना है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, जेम्स वॉन ने एक मूवी बनाई थी मैलिग्नेंट नाम से, और उन्होंने अपनी बीवी को अपनी स्लैशर मूवी में मरवाया ही नहीं था, एक मसाकर वाले सीन में, और फालतू की फुटेजेस दी हुई थी। अब खैर यहाँ पे ममता मोहनदास के साथ ऐसा तो मुझे कुछ जानने के बारे में पता नहीं चला। खैर अंदर की बातें होंगी, नहीं जाननी, नहीं बताया, कोई बात नहीं। अब खैर स्ट्रक्चर की बात करें तो आगे पीछे चीज़ें चल रही होती है, ह्यूमर भी डाला हुआ है उन्होंने, कई जगहों पे थोड़ा अच्छा भी लगता है, पर फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा आपको पकड़ के नहीं रखता, क्योंकि ऑलमोस्ट आधी मूवी निकलने के बाद मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अनुराग कश्यप आते हैं एंड फिर उनका बिल्डअप होता है, उनकी कहानी देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है आपको इसे ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब ये टेस्ट कर रहे होते हैं ऑडियंस को कि अब यहाँ से एक और ज़रूरी कैरेक्टर आया है और अब इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और स्पेसिफिकली इस तरीके के स्ट्रक्चर से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि यही गलती बर्ड्स ऑफ प्रे ने भी की थी हंट्रेस के साथ, और फिर वही गलती यहाँ पे भी देखने को मिली। खैर अपनी अच्छी सेमी मीडियोकर फर्स्ट हाफ के बाद जब इन्होंने अपने पत्ते खोलना शुरू किए, और फिर जब आप डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करते हो, और जब आपको रियलाइज होता है कि यार क्या ही कमाल का लिखा है इन्होंने, ये टाइम के साथ खेलते हैं, और वो भी ऐसा नहीं होता कि एंड में एक क्लीशे तौर से एक बड़ा सा रेवलेशन होता है, बिल्कुल नहीं। ये अपनी स्टोरी के साथ खुद को अनफोल्ड कर रही होती है, साथ ही साथ आपको रेवलेशन भी देखने को मिल रहा होता है, और आगे की कहानी भी सुनने को मिल रही होती है, कि अब आप माथा फिर पकड़ लेते हो कि मैं जो क्या देखा मैंने वहां पे। एंड पूरा चीज सेंस भी बनाता है कि किरदारों का चरित्र इतना नीच हो जाता है उनमें कि आप कन्विंस हो जाते हो कि यह हरामी यह काम तो कर ही लेगा। जहां भाई इन बातों के अलावा यह बात भी फील होती है कि मूवी के पास बहुत बजट नहीं है, आई मीन बहुत ग्राउंडेड लेवल पे मूवी शूट हुई है, एंड लिटरली फील होता है कि मैंने कोई सेट नहीं देखा है। एंड वैसे बता दूं, कोई बहुत छोटी मूवी नहीं है, 20 करोड़ के बजट में बनी है, मगर फिर भी काफ़ी अनपॉलिश्ड विजुअल्स फील होते हैं, जो कि एक क्रिएटिव चॉइस के तौर पे मैं समझता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ। कि अगर आप प्रिजनर्स मूवी देख रहे हो तो ह्यूज जैकमैन जैसे बड़े एक्टर के साथ इतना बड़ा ऑरा जुड़ा हुआ है, जिसे आप छोटी पिक्चरों में देखकर थोड़ा सा अजीब फील होता है, बट आई रिस्पेक्ट द क्रिएटिविटी, आई रिस्पेक्ट द विजन, मगर उससे भी ऊपर आई रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट। क्योंकि कितने एक्टर्स ये फॉल्स ऑरा लेकर चल रहे होते हैं कि यार मैंने जवान जैसी पिक्चर की है तो मैं छोटी पिक्चर क्यों करूं, या फिर मैंने करण जौहर के साथ काम किया हुआ है तो मैं यह काम क्यों करूं। एंड इसी बात के लिए एक्टर्स नहीं बल्कि टैलेंट्स के लिए मैड रिस्पेक्ट है यहाँ पे। एंड ऊपर से यार मेटाफोरिकली भी राइटिंग भी काफ़ी डीप है। अपने मेन किरदार का नाम है महाराजा, जिसकी भाई शालीनता आपको देखने को मिलती है उसके उठने बैठने शांत रहने में। दिल का साफ भी है, सब पूरी दुनिया की गर्दन इसके हाथों में होती है, मगर फिर भी कहाँ का राजा, कैसा राज, सब कुछ एक एक करके तो छिन गया इसकी ज़िंदगी से। सिर्फ इसकी एक गलती थी कि ये कुछ अच्छा करने जा रहा था। मुझे मूवीज़ पसंद आती हैं जो मुझे कुछ फील कराए, पर ये मूवी आपके कंफर्ट को डिस्टर्ब करती है, ये इनफैक्ट आपको ट्रॉमेटाइज करती है। वो भाई एंड आप बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहे होते हो कि वो आने वाला है। पॉलिटिकल करेक्टनेस की यहाँ पे कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लोग सफ़र कर रहे होते हैं और वो अपनी तरह से रिवेंज लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। एंड भाई विजय सेतुपति की परफॉर्मेंस भी बिन कहे बहुत हिट करती है जब आपको उनका वेट समझ में आता है। और एंड में तो भाई अनुराग कश्यप, भाई यार आप पर्सनली दिल लो मेरा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकता है। वो क्या रिग्रेट फील होता है, वो पेन, वो फकअप्स जो आपको फील होते हैं कि यार जैसे कि आपके दिल में कोई ऐसे सुइयां चुभ हो रहा हो, ऐसा टूट जाता है आपका दिल। वो लॉकेट, वो इम्प्रिंट, आप वो इम्पैक्ट तभी समझ पाओगे जब आप एंड तक रुके रहोगे। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना या बोलना पसंद नहीं करूँगा। मैं बस यही कहूँगा कि मैं इस मूवी के एंड में रोया, एंड पर्सनली मुझे ज़रूरत भी थी ड्यू टू सम रीजंस, तो मुझे ये परफेक्ट वेसल मिल गया थैंकफुली, काफ़ी सही था। एंड आई एम ग्लैड कि वो सारे इमोशंस मैंने इस मूवी के साथ फील किए, क्योंकि ये फिल्म मेरे आंसुओं के हर एक कतरे की हकदार है। बाकी अब तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, और अगर देख लिया है तो अपने एक्सपीरियंसेस बताओ बिना स्पॉइल किए, एंड क्रिटिसिज्म्स भी बताना कि अगर आपको कुछ लगा होगा मूवी में जो आपको पसंद नहीं आया। अपनी ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।